बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत ने पूरे देश में गहरी चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। इस घटना के विरोध में आज जयपुर में अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां अतुल सुभाष की याद में उन्हें श्रद्धांजलि देते समय कई पीड़ित लोग पहुंचे जो उनके जैसे हालातों में जीने को मजबूर हैं। समाज सेवी और पुरुष आयोग की मांग करने वाली ऋचा सैनी इस अभियान की अगुवाई कर रही है। ऋचा सैनी ने कहा कि ये सिर्फ अतुल सुभाष की कहानी नहीं बल्कि देश भर में हजारों युवाओं की समस्या है। उन्होंने सरकार से त्वरित कदम उठाने की मांग की ताकि इस तरह की घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके और हर पीड़ित को न्याय दिया जा सके। न्यूज 21 से बातचीत के दौरान उन्होंने इन पीड़ितों के दर्द और समस्याओं को उजागर किया। इन पीड़ितों ने बताया कि वे किस प्रकार से मानसिक दबाव और बेरोजगारी जैसे हालातों में जीवन बिता रहे हैं। बेंगलोर में जिस प्रकार से एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड किया वो वजह अब सबको पता है और इसीलिए आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अमर जवान ज्योति पे तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। और अतुल सुभाष के साथ में जो ट्रेजेडी हुई वैसे ही ट्रेजेडी का सामना कर रहे कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है? जी, मेरा नाम दिवाकर शर्मा है। जो अतुल सुभाष जी के साथ में जो ट्रेजेडी हुई, उनकी बीवी ने, उनकी सास ने उनको इतना ज़्यादा परेशान किया कि उन्हें सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ गया। तो आपके साथ क्या मामला है? सर, ये बहुत कॉमन चीज़ हो रखी है और मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा। कैसे, क्या यही है मोदी जी आपका नारी बंधन? कैसे झेल पा रहे हो आप इतनी हज़ारों अतुल की माओं का करुण क्रंदन? इसके साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। ये सर बहुत ज़्यादा कॉमन स्थिति है हर घर की। मैं अपनी बात अगर कहूँ तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी फर्स्ट वाइफ एक्सपायर हो गई। ये लड़की जीवन साथी से आई, एक लड़की मुंबई से 10-20 दिन 30 दिन रही। मैंने इसका कोरोना का इलाज कराया, कोई सपोर्ट नहीं किया, बस लड़ाई झगड़े, पैसे मांगने और गुंडागर्दी। और उसके बाद 30 दिन बाद ये चली गई। कोई एविडेंस नहीं इसके पास में, कोई इसके पास प्रूफ नहीं है। हमने जो आरटीआई वाले से भी बात करी, आरटीआई वालों जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उन्होंने बोला हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। स्टिल मुझे अरेस्ट वारंट निकाल के परेशान किया जा रहा है, आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मैं थाने में भी गया लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं। आपको पता है ऐसी कैसी स्थिति यहाँ। पूरे मामले को कितना टाइम हो गया? सर 3 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे भाई बहन बंधु कोई भी नहीं है। घर में मैं अकेला हूँ, तो मुझे बच्चे भी पालने हैं, जॉब भी करनी है और साथ में एक वेट केस कैटेगरी के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ता है। आए दिन मुझे टॉर्चर किया जा रहा है और वहाँ पर भी जुडिशरी में सेम स्थिति है जो अतुल भाई के साथ हुआ है। तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन अभी टाइम की कमी है और हम लोग बहुत परेशान हैं। सर, हम हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अमेंड लॉज फॉर मैंस लाइफ ऑल्सो मैटर। एक वर्ड और बोल दीजिए, इनका ले लीजिए सर। कुछ और भी विक्टिम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे और किस समस्या से आप गुजर रहे हैं? मेरा नाम मनीष जालानी है। मेरी पत्नी पिछले 11 साल से किसी और आदमी के कारण मुझे परेशान करती है। उसने मेरी बेटी 1.5 साल की छोड़ के आया था, वो 14 साल की हो गई है। उससे मिलने की कोशिश करता हूँ। आदर्श नगर थाने मेरे को 4 बार 151 में बंद करा दिया उसने। अभी 6 महीने मेंटेनेंस केस में मैं जेल जा कर के आया हूँ। यानी कि इस हद तक टॉर्चर कर दिया उसने। घर पे आकर के पिछले साल 1 नवंबर को करवा चौथ वाले दिन मेरे को वो रोड से पीटती मेरे घर के अंदर घुस गई। उसके बाद मैं आदर्श नगर थाने में भाग गई। अगर ऋचा मैम नहीं होती तो मेरे को उस दिन भी 151 में आदर्श नगर थाने वाले बंद करने की तैयारी में थे। तो अब कितने साल से चल रहा है पूरा? 11 साल हो गए। 11 साल मेरी साल में प्रशासन, बेटी कैसे चलने लगी, कब रोने लगी, कब स्कूल जाने लगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी बेटी से देखता हूँ उसको मिसगाइड कर रखा है उसके जीजा ने, उसकी बहन ने, उसके भाई ने, भाभी ने, भतीजों ने, भतीजी मेरे से तू तड़ाके से गंदी गंदी गाली बकते बातें करते हैं। मैं इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि मैं 46 साल का हो चुका हूँ। उन बच्चों से मैं नहीं लड़ाई कर सकता। क्या चाहते हैं आप सरकार, प्रशासन? मुझे जस्टिस चाहिए। आई नीड जस्टिस। मुझे मेरी बेटी से मिलने की परमिशन दी जाए। 11 साल बहुत होते सर। कुछ और लोग भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करें। आपके साथ क्या मामला? 14 साल तो हम चाइना साथ में थे। सिद्धार्थ सुराना है मेरा नाम। 14 साल तो चाइना में साथ थे। उसके बाद इंडिया आने के बाद 3-3.5 साल से वो 3.5 साल से अलग है और वो जॉब भी कर रही है। पर वो खर्चा भरता जो उसने कोर्ट में अपील कर रखी है और कोर्ट वालों ने भी सेंक्शन कर दिया है, तो उससे मेरे प्रेशर भी बहुत हो रहा है दिमाग में, काम वाम नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम है। तो डाइवोर्स के लिए अप्लाई? नहीं, हमने तो बुलाने के लिए अप्लाई करा था पर उसने डाइवोर्स के लिए फ़ाइल कर रखा है। पर उनका अमाउंट क्या चाहिए, बहुत हाई वैल्यू में चाहिए, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। उसको भी पता है, उसको पूरी सिचुएशन पता है, पर फिर भी वो नहीं समझ पा रही। हमारे साथ में ऋचा सैनी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, जिस प्रकार से अतुल सुभाष के साथ में जो हादसा हो वैसे ही 3 विक्टिम यहाँ पर मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं आप भी उनकी मदद आप कर रहे हैं। किस प्रकार से इन सारी चीज़ों को देखते हैं आप?
देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिखेंगे ये सब के सब विक्टिम्स ही हैं और इनके लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि लीस्ट हमारा पहला स्टेप, अभी तक तो मैं मांग कर ही रही थी, लेकिन आज इन सब भाइयों ने मुझे मेरा सपोर्ट करते हुए हम लोग इनिशिएट करने जा रहे हैं पुरुष डेस्क, जो कि हर थाने के अंदर होने चाहिए। तो मैं उसका प्रोटेस्ट अब चालू कर दूँगी। सो मेरी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे जितने भी भाई लोग आए हैं, जो लोग जिस तरीके से अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं न्याय मिले। कोई मेंटेनेंस से परेशान हो रहा है, जो कमा भी नहीं पा रहे हैं, वो कहाँ से मेंटेनेंस देगा। तो कोशिश रहेगी राजस्थान जुडिशरी सिस्टम से कि वो मेरी इस बात को समझे। बाकी मेरे साथ एडवोकेट गगन हैं, जो जुडिशरी की जो चीज़ें होती हैं कुछ वो थोड़ी सी बताएंगे। जी, एज एन एडवोकेट मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ अतुल के लिए नहीं है। ऐसे कई विक्टिम्स हैं, कुछ की कहानी आपने यहाँ सुनी और कई घरों में इस तरह के लोग हैं। और इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं, कई महिलाएं भी जो एक्चुअल में विक्टिम होती है ना, वो कहीं ना कहीं ये ऐसी महिलाओं के बीच में जो है फंस कर के रह जाती है और उन्हें भी न्याय नहीं मिल पाता। न्याय में देरी का भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम इसके लिए PIL में पुरुष आयोग की भी मांग कर रहे थे और अब जैसा कि मैडम ने बताया, हम इसमें पुरुष डेस्क के लिए भी जाएंगे। और कोर्ट में जो है हमें फ़ाइट करने के लिए एक जो है पेशेंस लेवल जो है ना, आज इन सभी में होना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि आप जो है इस तरह का कोई अतुल जैसा स्टेप कोई ले, तो आप में पेशेंस होना चाहिए। यही मैं सबसे डिमांड कर रहा हूँ यहाँ पे। और जो है इसमें ये आज जैसे हम यहाँ 10, 20, 50 लोग हैं, इसकी संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। तभी हम जो है अपना जो मकसद है कि हम पुरुष आयोग का गठन करें या कोई भी एक प्लेटफॉर्म जहाँ हम अपनी कहानी बता सकते हैं, जहाँ हम बता सकते हैं कि हम पीड़ित हैं, वो हम सरकार से, जुडिशरी से वो डिमांड कर सकें। और जुडिशरी से भी मेरा एक निवेदन है कि उसे निष्पक्ष रूप में देखना चाहिए। जैसा कि अतुल वाले केस में हम देखें, उसमें कहा जा रहा है कि भाई निष्पक्ष एक उनका नज़रिया नहीं था जज का, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। यही मेरा कहना है यहाँ पर। तो ये थे एडवोकेट गगन जी, और जो इन सब का कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं रमाकांत शर्मा जयपुर से हूँ। मेरी वाइफ ने मुझ पर झूठा DV का केस किया पिछले 3.5 साल से। जब मेरी मदर कोविड में एडमिट थी, 6 महीने ICU में, उस दौरान मेरी वाइफ घर छोड़ के चली गई और मुझ पर झूठा केस कर दिया। और मैं IT इंजीनियर था, मेरी जॉब चली गई, मेरे मोटा मेंटेनेंस बंधा हुआ है, कोर्ट में भी कहीं सुनवाई नहीं होती, बच्चों से भी नहीं मिलने दिया जाता है। और मेरे ससुराल पक्ष वाले भी जयपुर के हैं, वो पावरफुल हो गए, मेरे बच्चों से मुझे नहीं मिल लेते हैं, उनके मन में जहर भर दिया गया है। अब मैं खुद स्वयं एडवोकेट बन गया हूँ, उसके बावजूद ही मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैंने इस सिस्टम को देखा, सिस्टम में कहीं भी हेल्प नहीं मिल रही है। कोर्ट के अंदर मेरे साथ गाली गलौज, मारपीट की जाती थी सामने वाले पक्ष के द्वारा। मैंने भरपूर कोशिश की उन्हें समझाने की कि मेरे बच्चे से मुझे मिलने दो, उन्होंने नहीं मिलने दिया। अंत में हार मानते हुए मैंने एडवोकेट का प्रोफेशन अपनाया है। अभी मैं न्याय का इंतजार कर रहा हूँ। क्या नाम है? मेरा रमाकांत शर्मा। तो ये आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो अतुल सुभाष के साथ में जो घटना हुई वो भी इन लोगों के साथ में हुई है। और किसी को 4 साल हो गए, किसी को 14 साल हो गए। ये अभी भी न्याय के लिए भटक रहे हैं और ये जुडिशरी से, सरकार से यही चाहते हैं कि और कोई दूसरा अतुल ना हो, तो समय रहते निर्णय लिया जाए और इनके साथ इंसाफ किया जाए। आप क्या कहना चाहोगे? सर, मेरा नाम निधीश तिवारी है। मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। मैं अतुल कुमार जी के का ये जो केस है इससे बहुत व्यथित हूँ और मैं एक जो उनका मेन पक्ष है उस पर रोशनी डालना चाहता हूँ कि अतुल कुमार जी का ये हार्ड स्टेप लेने का एक जो मेन रीज़न था कि उनको क्या अपने बच्चे से मिलने का विजिटेशन राइट्स नहीं मिल पा रहा था, और जो कि अभी एक सामाजिक समस्या बन गई है कि किसी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में क्या है विजिटेशन राइट्स क्या कोर्ट से नहीं मिल पाते हैं, और अगर कोर्ट से विजिटेशन राइट्स मिल भी जाते हैं तब भी बच्चे से क्या है एक पिता को नहीं मिलने दिया जाता है। तो इसमें मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी से एक गुजारिश करूंगा कि कुछ इस तरीके का नियम बनाया जाए जिससे कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केस में किसी भी पेरेंट्स को, चाहे वो मदर हो या फादर हो, किसी भी कारण से अपने बच्चे से मिलने से वंचित नहीं रखा जाए, क्योंकि बच्चे से नहीं मिलने देना ये पेरेंट्स के ऊपर ही नहीं, बच्चे के ऊपर भी एक बहुत बड़ा अत्याचार है और जिसका आने वाले समाज और देश पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जय हिंद। नहीं, मैं सबसे पहले तो ऋचा जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग आगे आए और जो भी इस तरह के दोषी लोग हैं या पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं ऋचा मैम को और इनकी पूरी टीम को सबसे पहले बधाई देता हूं और हम इनके साथ पूरी तरह से हम आगे जो भी हमसे सहयोग हो पाएगा हम इनके सहयोग करेंगे। और बहुत अच्छी मुहिम आपने शुरू की है
ठीक है, पीड़ित कोई भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक महिला ही पीड़ित हो, पुरुष भी पीड़ित हो सकता है। तो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ईश्वर इनको शक्ति प्रदान करे और हम पूरी तरह से इनका सहयोग करेंगे। परिवर्तन जीवन का नियम है, वो तो चलता रहेगा, चेंज होने चाहिए। पुराने कानून बने, उनमें नए कानून भी आने चाहिए। आईपीसी की जगह पे अगर नए कानून बने हैं तो निश्चित तौर पे इन पे भी आने वाले समय में चेंजेस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कोई आदमी है तो उसको न्याय का अधिकार नहीं है, उसको भी उतना ही अधिकार है। ठीक है, परिवर्तन तो होना ज़रूरी है। तो सुना आपने इन लोगों को, और कहीं ना कहीं इनकी भी समस्या वही है जो कि अतुल सुभाष की थी। और अतुल सुभाष क्योंकि उस समस्या से, उस व्यथा से लड़ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने वो एक ऐसा कदम उठाया जो कि यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि उन्हें नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन जो होनी को मंजूर था वो हुआ। लेकिन अब ये तमाम लोग, जितने लोगों से हमने बात करी, ये भी लगभग उसी समस्या से ग्रसित हैं। 14 साल हो गए, इनके बच्चे जो बहुत छोटे थे अब वो बड़े हो चुके हैं, शादी लायक उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये अपने बच्चों की शक्ल तक देखने से महरूम है। और किसी के तो बच्चे अपने पिता को ही गलत मानने लग गए हैं। तो इस समस्या से सिर्फ एक अतुल नहीं, पूरे देश में ऐसे न जाने कितने मामले हैं कि लोग इस गंभीर समस्या से पीड़ित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में एक पीड़ित व्यक्ति जाता कहाँ है? पीड़ित व्यक्ति जाता है कानून के सामने मदद की गुहार लेकर, लेकिन उसी कानून का फ़ायदा उठाकर इनके साथ में जो अन्याय होता है, आज उसी बात को लेकर ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सरकार से, प्रशासन से, न्यायालय से ये अपील ये कर रहे हैं कि कानून में कुछ ऐसा सुधार हो कि ये अपने बच्चों से मिल पाएँ और फिर किसी और अतुल जैसी घटना भारत में होने से बचे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।